ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आप न्यूट्रिशन कंसल्टेंसी शुरू किया है ऑनलाइन। अभी ऐसा हो रहा है कि कई आत्माएं क्लाइंट बनकर आती है, फिर भला बुरा कहती है। सब लोग यूट्यूब पर देखते हैं और कहते हैं कि इसमें आपने क्या नया बताया। सब इंटरनेट पर है, तो ये डिग्री हमारी निरर्थक बता देती है, तो इससे आत्मविश्वास बहुत कम होता है। तो प्रश्न यह है, क्या योग करें जिससे सभी आत्माओं से पॉजिटिव व्यवहार रहे, आत्माएं हमेशा खुश रहे। एक अच्छी परमानेंट जॉब के लिए या अच्छा इंटरव्यू देने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या योग करें? उत्तर है, देखो, ये पहले तो आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है वो बदलना है। भले वो कुछ भी कहे, आपको एक भी नेगेटिव विचार दिन में भी नहीं आना चाहिए और योग के प्रयोग में भी नहीं आना चाहिए। इसके लिए 10 नियम है सबकॉन्शियस माइंड के कि कैसे योग के प्रयोग में सफलता प्राप्त करें। तो पहले तो ये योग के प्रयोग में उसका नियम फॉलो करना है। फिर आपका आत्मविश्वास नहीं है, इसीलिए सब लोग ऐसा आपको कहते हैं, क्योंकि आपकी नेगेटिव एनर्जी उसके पास पहुंचती है। अभी ये आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कोई कमेंट्री नहीं होती है, लेकिन जितनी आप सकारात्मकता आपकी बढ़ेगी उतना आपका योग लगेगा, आपका ओरा परिवर्तन होगा, संचित कर्म भस्म होंगे। जो ओरा जब क्लीन होता है तो वो सबको खींचता है। तो ये विधि जो हमने बताई थी वो विधि एग्जैक्टली फॉलो करो, इससे ही आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है तब आप कोई कुछ भी कहे, आपके मन में एक भी नेगेटिव नहीं आएगा। दूसरा, रोज सुबह में अमृत वेले के बाद आप उसे सकाश दे सकते हैं कि सभी आत्माएं जो कल्प पहले वाली है, जो हमसे जुड़ी है, सबका मैं आह्वान कर रही हूँ। और फिर आप उन सभी आत्माओं को के साथ जैसे स्थूल में बात करते हैं ऐसे वहाँ करनी है कि इस आत्माओं पर पवित्रता के किरणें बाबा से निकलकर मेरे द्वारा इस आत्माओं में प्रवाहित हो रहा है। ये आत्माओं के साथ के मेरे हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं। अब इस आत्माओं के साथ मेरा पुण्य का खाता ऊपर आ गया है। सभी आत्माओं मेरे पास खींची खींची आ रही है और मेरा ये बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। ऐसे ऐसे एक लिस्ट बनाकर क्या आपको चाहिए वो योग के प्रयोग में भी करना है। सुबह में जब सब सोते हैं, एक ही जगह एक ही समय पर, और दिन में भी एक भी नेगेटिव विचार ना आए, और सबकॉन्शियस माइंड के नियम फॉलो करना है तब। और दूसरा, आप ये भी कह सकते हैं कि यूट्यूब पर, इंटरनेट पर तो बहुत कुछ आता है, लेकिन उसमें वो एक चीज़ में ऐसे कहते हैं कि ये अच्छा है और दूसरी चीज़ में ऐसे कहते हैं ये अच्छा नहीं है। तो हमेशा कौन कितना करता है, अगर सब फॉलो करते तो आज बीमारी होती ही नहीं। ऐसे ऐसे आपको समझाना है और आपको अपनी स्टडी कर कर उसको अलग रीति से बताना है, तब वो मानेंगे। दूसरा, अच्छी जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए हमने जॉब की कमेंट्री रखी है सैंपल में। वो कमेंट्री अनुसार आपको जैसी जॉब चाहिए वैसी कमेंट्री बनाओ और इन एप्लीकेशन से लेकर, इंटरव्यू से लेकर उस जॉब की पोस्ट तक की कमेंट्री बनाकर विजुअलाइज करना है और उसमें यही सोचना है कि ये जॉब मुझे मिल गई है, बहुत अच्छी जॉब है, ये अंत में यह सोचना है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है
ये आंखें धोखा देती है, इन आंखों पे कैसे विजय प्राप्त करनी है? उत्तर है, देखो, ये सब इंद्रिया जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, जो कुछ करते हैं, उसका मूल बेस ही हमारे संकल्प है। तो वो जो संकल्प जो भी हम घड़ी घड़ी सोचते रहते हैं, उसका हमारे चक्र के आसपास एनर्जी लेयर बनकर कड़े संस्कार के रूप में बन जाते हैं। तो इसीलिए ये संस्कार परिवर्तन करने के लिए संकल्प परिवर्तन करना, मन को ट्रेनिंग देना बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे आपके संकल्प शुद्ध बनते जाएंगे, ये सात आत्मा में आत्मा के गुण नेचुरल होते जाएंगे, आत्मा में शक्ति भरती जाएगी, चक्र का लेयर बदलेंगे, तब आत्मा में जो शक्ति भरती है उससे ही आपकी इंद्रियों पर कंट्रोल आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि रोज 11 करना है। 11 वो भक्ति मार्ग वाली नहीं, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और एक मन, ये जो 11 रस है, उस रस को वश करना है। और इसकी विधि दुनिया में किसी ने नहीं बताई है कि कैसे पॉजिटिविटी बढ़ाकर आत्मा को शक्तिशाली बनाए। बहुत तरह के मेडिटेशन हैं, लेकिन किसी ने नहीं बताई। अभी बाबा ने आके हमें विधि बताई, लेकिन हम उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए शॉर्टकट ढूंढने जा रहे हैं, तो सफलता नहीं मिल रही है। तो आप योग की विधि जो मैंने बताई है, हमने बहुत अच्छी रीति सब रिसर्च कर, प्रैक्टिकल जो हमने किया वो सब हम बता रहे हैं। तो वो आप रोज करो, तब आपकी सभी इंद्रियां वश में हो जाएगी। तो उसकी विधि आज हम फिर से रख रहे हैं, सब उसको करना है। ठीक है? ओम शांति।